द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हियर वन थिंग इज नोट दैट द नेचर ऑफ सॉल्वेंट affect the colligative property, whereas nature of solute does not affect colligative property। solute का कुछ भी नेचर होगा वो colligative property को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सॉल्वेंट के नेचर से ये प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी अफेक्ट होगी। ओके, नाउ colligative property may be classified into 4 types। first one is relative lowering of vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, osmotic pressure। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैंने आपको राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस ऑलरेडी बता दिया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज del P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आफ्टर दैट नाउ वी स्टडी नेक्स्ट part, that is elevation in boiling point। elevation in boiling point, ओके। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट उसका वो टेम्परेचर होगा जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। To understand these elevation, let us consider these diagram। In that diagram, it is the pure solvent। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया है, प्योर सॉल्वेंट दिया है। प्योर सॉल्वेंट है, पहले आपने प्योर सॉल्वेंट को रखा, आफ्टर सम टाइम आपने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। आफ्टर सम टाइम आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इसमें इंक्रीज कर दिया। और ये मैंने आपको केस बताया सॉल्यूशन का, इसमें आप क्या कर रहे हो, प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो। ये जो यहाँ पे सर्कल विथ लाइन है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्यूट कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल। ओके, अब आपको मैं ग्राफ से समझाती हूँ कैसे क्या एलिवेशन होगा। देखो अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। किस में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। क्लियर। अब देखो ये तो पॉइंट हो गया ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स जहाँ पे वेपर प्रेशर भी ज़ीरो है और टेम्परेचर भी क्या है, ज़ीरो। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने ये पॉइंट कंसीडर करा है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था मैंने यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये लाइन वो बता देती हूँ मैं, वो प्रेशर जहाँ पे उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm। मतलब ये पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 atm को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, 1 atm। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपने 0 डिग्री रखा तो वेपर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, 0। जब आपने टेम्परेचर को 25 रखा तो वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट बता दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब इस प्योर सॉल्वेंट को, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, क्लियर। अब अपन इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। इट मीन्स अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो अपन ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। सपोज यहाँ पे आ गए तो 35 हो गया, यहाँ पे आ गई तो 45 हो गया। मीन्स टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये किसका केस हो गया, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस पॉइंट पे आके जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मतलब 1 atm यदि हो गया तो मतलब वो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब सपोज इस वाले कंडीशन के लिए मैं डायग्राम बताती हूँ। तो कैसे, अब मैंने क्या करा है, किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किस में ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट में यदि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जैसे ही अपन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं
टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट नहीं है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो सपोज अब इस 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन है 25 ये मैंने मार्क करा, तो उसका वेपर प्रेशर अब क्या हो गया पहले के कंपैरिजन में कम, तो ये यहाँ पे आ गया, मैंने कम बता दिया। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इसका भी बढ़ाती जा रही हूँ, मीन्स इसको भी यदि कोई मैं सोर्स दे रही हूँ तो इसका यदि टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर बढ़ता गया और एक पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर, इसका जो प्रेशर है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, सोल्यूशन का। ओके, अब यहाँ पे देखो इस टेम्परेचर के करस्पॉन्ड मैंने आपको नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट कौन सा है आपका, प्योर। तो प्योर के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था अपन नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन ने प्रेशर को प्योर बोला था तो PA0 से रिप्रेजेंट करा था। तो टेम्परेचर यदि प्योर का केस है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TB0 से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात रहे तो TB0। और सोल्यूशन के केस में जो टेम्परेचर है ये नीचे इसके करस्पॉन्ड यदि मैं डाल रही हूँ तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी TB से। ओके, अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट का, इसको बोलेंगे डेल TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे समझो मैंने एलिवेशन क्यों बोला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज हुआ है तो अपन क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एलिवेशन। तो अब टेम्परेचर का जो इंक्रीमेंट है वो मैं कैसे बताऊंगी, TB में से TB0 को माइनस कर दूंगी। सपोज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 95 है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 माइनस 95 इट गिव्स 5। तो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, TB माइनस TB0। ओके, दिस इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार और आपको ग्राफ रिकॉल कर देती हूँ। मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में प्लॉट करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक जो आपका प्रेशर था उसको मार्क कर लिया 1 atm। अब मैं आपको प्योर सॉल्वेंट का केस बता रही हूँ। कंसीडर करा कि 25 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर है वो ये पॉइंट है। तो टेम्परेचर अब अपन रैंडमली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और इस पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm मीन्स अब लिक्विड क्या होना स्टार्ट हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो उसके करस्पॉन्ड जो टेम्परेचर था वो मैंने नीचे मार्क कर दिया TB0, क्योंकि ये प्योर का केस है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ करा है इसमें, नॉट। अब जब मैंने किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करा तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया आपका, डाउन हो गया। अब मैं इसको फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और वो आ गया ऊपर तक। इसके करस्पॉन्ड जो टेम्परेचर था वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर ओवरऑल देखो आप इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट पीछे आ रहा है और ये वाला पॉइंट पहले आ रहा है। इट मीन्स बाद में जब अपन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डालते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अपन क्या बोल सकते हैं, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के, सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे मैं रिप्लेस करने के लिए अपने पास बहुत सारी टर्म है, लेकिन मैं यहाँ पे मोलालिटी का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं मोलारिटी नॉर्मेलिटीज़ का यूज़ इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ स्मॉल m दैट इज़ मोलालिटी का यूज़ कर रही हूँ। और मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास अपन किस में कंसीडर करते हैं, kg में कंसीडर करते हैं। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट Kb। इस Kb कांस्टेंट को बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे अपन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलालिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB, मॉलिक्यूलर मास हो गया सॉल्यूट का MB।
मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में WA, क्योंकि WA क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, WA से। और इसको यदि मैंने ग्राम में यहाँ पे लिखा है तो ऊपर में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 का। अब यहाँ से यदि मैं शिफ्टिंग, KB क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ से यदि मैं शिफ्टिंग करती हूँ और MB की वैल्यू निकालती हूँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालती हूँ, तो ये उधर चला जाएगा और ये डेल TB कहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे। तो क्या ऑब्टेन हो गया, KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल TB मल्टीप्लाई WA। दिस इज द molar mass of solute with the help of elevation in boiling point। ये अपन ने solute का molar mass निकाला है और किसकी मदद से निकाला है, elevation in boiling point की हेल्प से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर of any substance at which the vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of solid state। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होगा जिस पे उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ओके, अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने कोई सॉलिड लिया है, सॉलिड स्टेट में, उस सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि वेपर प्रेशर जो सॉलिड स्टेट में होता है बहुत कम होता है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड स्टेट के कंपैरिजन में। लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करती जाऊँगी तो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर रैंडमली कम होगा। ओके, एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये प्योर लिक्विड स्टेट हो गया, और ये वो कंडीशन है जिसमें मैंने सॉल्यूट को किस में ऐड कर दिया, मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने किस में ऐड कर दिया, प्योर सॉल्वेंट। मीन्स ये आपका कौन सा कंडीशन है, ये आपकी सोल्यूशन की कंडीशन है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें अपने को ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अगेन ग्राफ किसके वर्सेस होगा, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे। सबसे पहले अपन जो सॉलिड ले रहे उसके लिए मैं ग्राफ बता रही हूँ आपको। ये तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, जहाँ पे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों ही क्या है, ज़ीरो। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उसका सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये मैं कौन सी के लिए बात कर रही हूँ, सॉलिड के लिए। सॉलिड के लिए इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रही हूँ तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ आता जा रहा है कर्व। अब जब मैं लिक्विड स्टेट की बात कर रही हूँ तो माना कि लिक्विड, अभी मैंने बताया कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो माना कि इस पॉइंट से टेम्परेचर जो है अब लिक्विड का लगातार गिरता जा रहा है तो वेपर प्रेशर लिक्विड का भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों आके क्या हो गए आपके मीट। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर के केस का, इट मीन्स यहाँ पे आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड नहीं करा है, तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट है तो TF से रिप्रेजेंट करूँगी और साथ में यूज़ करूँगी नॉट। नॉट क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्योर स्टेट का है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये तो कंडीशन आपकी हो गई फर्स्ट इट मीन्स आपने किसको ले लिया, प्योर को ले लिया, तो सॉलिड और लिक्विड का जो जंक्शन पॉइंट था उसको आपने दे दिया फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आफ्टर दैट अब आप क्या कर रहे हो, सॉलिड और लिक्विड के में आप क्या कंडीशन डाल रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। यदि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हो तो अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के कारण वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। मीन्स अब मैं ऊपर की तरफ नहीं जाऊँगी, अब कहाँ होंगी, नीचे, क्योंकि वेपर प्रेशर और क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैं केस 2 बता रही हूँ, जब आपने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ साथ वेपर प्रेशर और क्या होता जा रहा है, उसका कम। अब ये सॉल्यूट से ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का केस है, तो यहाँ पे देखो जंक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ये हुआ। ठीक है, सोल्यूशन के केस में तो यदि इसके करस्पॉन्ड मैंने नीचे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या हो जाएगा, TF। अब यहाँ पे देखो प्योर के केस में टेम्परेचर ज़्यादा था और जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अपन ने डाला तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स टेम्परेचर में क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, डिप्रेस हो गया। तो यहाँ पे डेल TF क्या होगा,
टी एफ नॉट माइनस टी एफ। देखो डेल टी एफ क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि टी एफ नॉट प्योर के केस में ज़्यादा था और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के डालने पे टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स टेम्परेचर में क्या आ गई, कमी आ गई। अब अगेन जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होती है, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपन मोलैलिटी का यूज़ कर लेते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की बजाय मोलैलिटी, मैंने स्मॉल m का बोला, उसका यूज़ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और अभी अपन ये जितना भी पढ़ रहे हैं किसका खेल है, ये टेम्परेचर का। तो अपने को कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो लेनी है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट हो। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है आपकी, स्मॉल m, क्योंकि इसमें मास रिलेशन होता है और बाकी जो भी है उसमें मास वॉल्यूम होता है, तो वो टर्म्स अपन नहीं ले सकते। तो स्मॉल m ले लिया यहाँ पे मैंने, मोलैलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट लग गया के एफ, वहाँ पे था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ये, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब वही स्मॉल m की वैल्यू आपको पुट अप कर देनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में यदि आप ले रहे हो तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का। ये मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ आपको, ग्राम। ओके अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ हो गया। यहाँ से अब भी आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो ये उस साइड चला जाएगा और डेल टी एफ कहाँ जाएगा, आपके डिनोमिनेटर में। मीन्स अपन ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट का, किसकी हेल्प से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से भी, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपन किसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो न्यूमेरिकल में जिस वैल्यू को दे रखा है, सपोज के एफ को दे रखा है और मोलर मास पूछा है आपको सॉल्यूट का, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और के बी की वैल्यू दे रखी है और मोलर मास पूछा है सॉल्यूट का, तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब एक के केस में मैं आपको ये प्रूफ भी बता दूंगी कि डेल टी एफ जो है वो एम के प्रोपोर्शनल या डेल टी बी एम के प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ये प्रूफ मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सिर्फ एक केस में बताऊंगी, तो आप दूसरे के केस में ऑटोमेटिक कर सकते। होप बोथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल।